हाँ बोल, मान गया वो? नहीं, मार दिया सबको। तुझे क्या लगा था दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाला कमजोर फकीर गुंडों का मुकाबला क्या करेगा? मैं तेरा वो हाल करेगा कि तू अपना मौत का भीख मांगेगा। तू तो जानता है मैं विजय गुरुमूर्ति नहीं, सत्या हूं, जो बचपन से खतरों से खेलता आया वो सत्या। क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? जो काम मैं गरीबों के लिए कर रहा हूं वो काम तुझे खुद जनता के लिए करना चाहिए था। तू सबके सामने मेरी क्या पोल खोलेगा सीएम? मैं खुद सबको बताऊंगा और भीख में भी तुझे पैसे नहीं दूंगा। हेलो मैडम, आपने सही कहा था, मैं विजय नहीं हूं, मेरा नाम सत्य है। अरविंद, वो डॉक्टर और प्रवीण विजय को मार चुके हैं। पूरे देश को आश्चर्य में डाल दिया है। जो विजय गुरुमूर्ति के नाम से जी रहा है वो असल में वो है ही नहीं। वो तो एक भिखारी सत्या है जिसका दिमाग विजय के शरीर में है। जी हाँ, आपने सही सुना। आधी उम्र जेल में बिता चुका हूं मैडम, बाकी आधी भी बिता लूंगा। चिंता तो मुझे सिर्फ एक ही बात की है, गरीबी के खिलाफ मैंने जो मुहिम शुरू की है उसे आप कभी बंद ना होने देना। मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है मैडम, और आपके साफ दिल पर। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अलविदा मैडम। वो विजय नहीं है, हम जैसा ही गरीब है, तभी मैं कहूँ वो हम गरीबों का दर्द कैसे समझता है, वरना ये मतलबी पैसे वाले लोग हम पर थूके भी ना। अजीब दुनिया है, जिसने सबका भला सोचा उसी को गलत ठहरा रहे, जैसे उसने गरीबों का भला करके कोई पाप किया हो। ये कलयुग का रावण राज है भैया। सुना है बचपन में अनाथ हो गया था और भीख मांग के अपना पेट पालता अरे था। तभी तो उस इंसान को हम बेसहारा अनाथों से इतनी हमदर्दी है। सिर्फ अपने फायदे के लिए गरीबों को लूटने वालों के बीच पहली बार कोई हमारा फायदा सोचने वाला आया है, तो उसे मुजरिम बना दिया इन लोगों ने। जेल में रहते हुए उसने पढ़ाई करके देश की आर्थिक हालत को समझा। मैंने भी सुना। हर गरीब बच्चे को उससे कुछ सीखना चाहिए। ये गुरुमूर्ति के भाई का बेटा है अविनाश। ओह, हेलो। हाय। अविनाश ही गुरुमूर्ति के धन का असली वारिस है। मेरे को सत्या को सजा दिलाने से मतलब नहीं है, खाली पैसा चाहिए। जब आप पावर में नहीं थे मैं तो तब भी कोई केस नहीं हारा, अब तो आप पावर में हैं, कैसे हारने दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, जायदाद हमें ही मिलेगी। अरबपति विजय गुरुमूर्ति के हत्याकांड में प्रमुख आरोपी सत्या की आज सुनवाई है। उसके समर्थक भारी तादाद में कोर्ट के बाहर दिखे। इतनी सी अच्छाई एक इंसान ने क्या कर दी, सब पीछे ही पड़ गए। तरक्की करेगा ये देश। अरे गरीब था तो क्या हुआ, ऐसा देख के ईमान तो नहीं बदला। अपने लोगों का सहारा बना है, इसलिए हम उसका साथ जरूर देंगे। वकील साहब, आपने आज तक सैकड़ों केस लड़े हैं, पर इस अनोखे केस के बारे में आपका क्या कहना है? सही कहा, ये केस अनोखा तो है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी कानून व्यवस्था में ऐसा केस पहले कभी नहीं हुआ। बिजनेस टाइकून विजय गुरुमूर्ति को सुनवाई के लिए अदालत ले जाया जा रहा है। हम अदालत से आपको हर सेकंड की खबर देते रहेंगे। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन सुरेश के साथ मैं हूँ रिपोर्टर विनोद। भगवान ने स्वयं उसे भेजा है हमारी मदद करने के लिए। अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो हम सब भी चैन से नहीं जी पाएंगे। सत्या अगर गलत है तो भी क्या हुआ, काम तो उसने सबसे सही किए हैं। वो चाहता तो सारा पैसा ऐशो आराम में खर्च कर सकता था, पर उसने उसे कहाँ खर्च किया, गरीबों की सेवा करने में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप ये मुकदमा शुरू कर सकते हैं। केस बड़ा पेचीदा है। ये भोला दिखने वाला इंसान एक बड़ा शातिर और खतरनाक इंसान है। ये सत्या एक भिखारी है।
वास्तव में ये एक गुनाहगार है। इसका प्लान कोई मामूली नहीं था योर ऑनर। अपने गिरोह के साथ मिलकर इसने विजय को पकड़ा, अपने दिमाग को उसके सिर में डलवाया ताकि ये रातों रात अमीर बन जाए। ये है इस इंसान की घिनौनी असलियत। जो कोई नहीं सोच सका वो इसने करके दिखाया। काम होने के बाद जो भी इसका राज जानते थे उनकी लाशों को इसने समंदर के बीच पर बेरहमी से दफना दिया। इससे ये साबित होता है योर ऑनर कि सत्या का विजय गुरुमूर्ति की जायदाद पर कोई हक नहीं है। ये उसका 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता। मैं दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे इंसान को हमारे कानून की किताबों में जो भी सबसे कड़ी सजा है वो इसे दी जाए मिलॉर्ड। तुम्हारी तरफ से दलील पेश करने के लिए वकील नहीं है क्या? नहीं है सर। ऐसे कैसे? फिर तुम्हारी तरफ की कहानी आज इस अदालत को कौन बताएगा? जब कहानी मेरी है सर, तो मुझसे बेहतर उसे आप सबको भला कौन सुना पाएगा। और उसके अलावा मेरे पास वकील की फीस देने के पैसे नहीं है।